हमारी चैनल ओम ब्रह्मदेव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इस दिन व्रत करता है, और यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि व्रत की कथा को सुनता या पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो महाशिवरात्रि के पर्व की आत्मा है। ये कहानी है एक शिकारी की। पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि भाई भगवान की कृपा पाने का सबसे आसान, सबसे सीधा रास्ता वो क्या है। कहते हैं कि खुद देवी पार्वती ने भी एक बार भगवान शिव से यही सवाल पूछा था, और जानते हैं शिव का जवाब क्या था? उन्होंने कोई नियम या कोई पूजा पाठ नहीं बताया, नहीं, उन्होंने सुनाई एक कहानी। और आज हम उसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र से। नाम है चित्रभानु, पेशे से एक शिकारी। उसकी जिंदगी कह सकते हैं काफी मुश्किल थी। शिकार करके ही परिवार का पेट भरता था और ऊपर से एक साहूकार का भारी कर्ज भी था। इन सब मुश्किलों ने उसके दिल को आप कह सकते हैं पत्थर जैसा बना दिया था। और फिर देखिए किस्मत का खेल। महाशिवरात्रि का दिन था और उसी दिन साहूकार ने उसे कर्ज न चुका पाने की वजह से बंदी बना लिया और कैद कहाँ किया? एक शिव मंदिर में। खैर शाम को जैसे तैसे अगले दिन पैसे चुकाने का वादा करके वो छूटा और सीधा भागा जंगल की तरफ। भूखा था, प्यासा था, शिकार की तलाश में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। और यहीं से जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चित्रभानु की अनजाने में हो रही तीर्थयात्रा का पहला पहर शुरू हुआ। तभी उसे कुछ आहट हुई। एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई थी। चित्रभानु के लिए तो ये एक मौका था। उसने फौरन अपना धनुष तान लिया, लेकिन उस हिरनी की नज़र उस पर पड़ गई और उसने एक ऐसी विनती की जो किसी भी दिल को पिघला दे। एक माँ की गुहार थी वो। और बस यहीं पर अनजाने में ही एक चमत्कार हो गया। जैसे ही चित्रभानु ने तीर चलाने के लिए धनुष खींचा ना, तो उस हरकत से पेड़ हिला और कुछ बेल के पत्ते और पानी की कुछ बूंदें सीधे नीचे उस शिवलिंग पर जा गिरी। उसे तो पता भी नहीं चला, लेकिन असल में उस भूखे प्यासे शिकारी के हाथों अनजाने में ही सही रात के पहले पहर की पूजा हो चुकी थी। हिरणी की बातों ने उसके दिल को छू लिया था और उसने उसे जाने दिया। अच्छा, तो कुछ वक्त बीता, रात और भी घनी हो गई और शिकारी का ये इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब की बार एक और हिरणी वहां आई। वो बेचैन थी, अपने साथी को ढूंढ रही थी। उसने भी शिकारी से अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि वो लौटकर जरूर आएगी। और फिर से बिल्कुल वही हुआ। शिकारी ने जैसे ही अपना धनुष उठाया, फिर से पेड़ से कुछ बेलपत्र झड़े और सीधे नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। तो लीजिए, दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में ही पूरी हो गई। शिकारी अब तक थोड़ा बेचैन तो हो गया था, पर उसने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब आधी रात गुजर चुकी थी। शिकारी की भूख, उसकी चिंता दोनों ही बढ़ती जा रही थी, और साथ ही बढ़ रही थी उसकी अनजाने में हो रही शिव भक्ति। और इस बार जो आया वो थी एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ। उसकी गुहार तो सीधे शिकारी के दिल में उतर गई। उसने शिकारी को उसके अपने भूखे बच्चों की याद दिला दी। ये सुनना था कि शिकारी का वो पत्थर दिल पिघलने लगा। उसे उस माँ पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। अब देखिए, शिकार तो मिल नहीं रहा था, तो वो बेचैनी में बस यूं ही बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, और हर एक पत्ता सीधा जाके गिर रहा था शिवलिंग पर। इस तरह तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही हो गई। रात अब ढलने वाली थी, सुबह होने को थी। ये पूरी रात जो उसने उपवास में जागकर और अनजाने में पूजा करते हुए बिताई थी, अब अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। और आखिर में एक हिरण वहां आया। ये उन तीनों हिरनियों का साथी था। उसने शिकारी से जो कहा वो सुनने लायक है। उसने कहा, अगर तुमने मेरे परिवार को मार दिया है तो मुझे भी मार दो,
और अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया है तो बस एक पल के लिए मुझे उनसे मिलने दो, हम सब साथ में तुम्हारे पास लौट आएंगे। उस हिरण के वचन सुनकर शिकारी ने भी उसे पूरी बात बताई। सोचिए अब तक क्या हो चुका था। पूरी रात का उपवास, जागरण और लगातार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, इन सब ने शिकारी के उस हिंसक दिल को पूरी तरह से साफ कर दिया था, निर्मल कर दिया था। उसके अंदर जैसे कोई दैवीय शक्ति आ गई थी। बस यही था कहानी का टर्निंग पॉइंट। उस पूरे हिरण परिवार का सच, उनका एक दूसरे के लिए प्रेम, ये सब देखकर शिकारी का दिल पछतावे से भर गया। उसके हाथ कांपे और धनुष बाण जमीन पर गिर पड़े। उस एक पल में उसने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। और कमाल देखिए, कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा हिरण परिवार अपना वादा निभाने के लिए शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ। पर अब शिकारी वो पुराना शिकारी नहीं था, वो बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उन सबको मारने से साफ मना कर दिया। और ये सब जब हुआ तो भगवान शिव वो बहुत प्रसन्न हुए। वो शिकारी के सामने प्रकट हुए और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, और साथ ही उसे एक नया नाम भी दिया, गुह। हाँ बिल्कुल, ये वही निषादराज गुह थे जो बाद में भगवान श्री राम के इतने परम मित्र बने। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि भक्ति अगर अनजाने में भी हो जाए तो उसका फल कितना बड़ा हो सकता है। दूसरी कि एक रात का उपवास और जागरण भी दिल को साफ कर सकता है। तीसरी कि सभी जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें यकीन दिलाती है कि सिर्फ एक रात, जी हाँ, सिर्फ एक रात किसी की भी किस्मत बदल सकती है। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई पूरी ईमानदारी से चिंतन में बिताई गई सिर्फ एक रात किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। दिव्य ब्रह्म ज्ञान और मधुर भजनों के लिए ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें।